आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि के दिनों में अगर आप पूजा पाठ ना कर सकें या बहुत लंबा चौड़ा आयोजन ना कर सकें तो ऐसा क्या करें जिससे माँ की कृपा आप पर बनी रहे। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज आपको बताने जा रही हूँ बिना पूजा पाठ के ही माता दुर्गा की कृपा कैसे पाएं। मित्रों, किसी भी परमात्मा की जब कृपा आपको चाहिए होती है तो उसके प्रति अगाढ़ प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भावना का प्रदर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सारे तामझाम करने के बाद भी व्यक्ति सफल नहीं होता। इसके पीछे कारण ये होता है कि उसके मन में श्रद्धा तो नहीं रही और वो चाहता है कि मैं ये भी कलश भी रख दूँ, ज्वारे भी उगा दूँ। तो उसका आचरण सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, उसकी भक्ति भावना प्रबल होनी चाहिए। जिस मनुष्य में ये सारी क्वालिटीज़ हैं उसको फिर किसी प्रकार के आडंबर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि माता की पूजा आडंबर है, बिल्कुल नहीं है। आपके पास समय है, आपके पास पूरी निष्ठा श्रद्धा है तो आप कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये सब चीज़ें करता है, कलश स्थापना यही सब करता है वो ढोंगी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो माता की श्रद्धापूर्वक कृपा पाना चाहता है और ये सारी चीज़ें करना चाहता है उसको तो कृपा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो ये सब कुछ नहीं करना चाहते, या उनके पास समय नहीं है, या उनको आता नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो वो कुछ बातों का ध्यान रख लें। ऐसा करने से नवरात्रों का बिना पूजा के ही पूरा फल उनको मिलने लगेगा। पहली चीज़ ये है कि नवरात्रों के दिन में जितना भी गरीबों को दान दक्षिणा देंगे आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, प्यासे को पानी पिलाना, ये सब बहुत ही ऐसे काम है जो माता रानी को आपके नज़दीक लाते हैं और उनकी कृपा आपको दिलवाते हैं। इसके अलावा अपनी माता और सास की सेवा करना। जो मनुष्य अपनी माँ की उपेक्षा करता है, सास की उपेक्षा करता है और फिर वो बैठा बैठा कीर्तन करता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। पहले आप अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए। सारे रास्ते वहीं से चालू होते हैं। पहली शुरुआत जो है अपनी माँ से ही करेंगे आप, तभी आपको सफलता की गारंटी है। वरना कितना भी कर लीजिए, अगर आपकी माँ की आँखों में आपकी वजह से आंसू आ गए हैं तो हर पूजा निष्फल है, हर पूजा निष्फल है। अपनी सास की सेवा करें, अपनी माँ की सेवा करें, अपनी अड़ोस पड़ोस में रहने वाली ऐसी बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करें जो आपकी मातृतुल्य हैं, तो आपको बिना पूजा पाठ के ही पूरी सफलता मिलती है। इसके अलावा कन्याओं की सेवा करना। जो मनुष्य है सिर्फ नवरात्रों में कन्या की सेवा करता है और साल भर उनको उपेक्षित रखता है, तो ऐसे मनुष्य का कभी भला नहीं हो सकता। कन्याओं में साक्षात माँ दुर्गा का वास है, माता का स्वरूप है वो, और उनकी किसी भी प्रकार से अपमान करना, उनको गलत नज़र से देखना एक बहुत बड़े श्राप और कहर के रूप में ऐसे मनुष्यों पर गिरता है जो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। तो माता रानी की कृपा पाने के लिए कन्याओं की सेवा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी माँ और सास और मातृतुल्य स्त्रियों के अलावा कन्याओं की सेवा करने से माता का आशीर्वाद उस घर में होता ही होता है। माँ की कृपा उस घर में होती ही होती है। इसके अलावा अगर आप समय मिले तो नवरात्रों में ज़ू में जाएं और वहाँ पर जाकर शेर को देखें और शेर के आगे हाथ जोड़कर आ जाएं। शेर के आगे हाथ जोड़कर आने से भी माँ प्रसन्न होती है, क्योंकि वो उनका वाहन है। और शेर क्या है? शेर वाकई में शक्ति का प्रतीक है, शक्ति स्वरूप है। शेर को कुछ खिलाए नहीं, क्योंकि ज़ू में परमिशन नहीं होती है खिलाने की। और जो नियम कायदों को हम तोड़ते हैं तो एक तरह से हम अपनी पूजा पाठ से ही विमुख होते हैं। तो इसलिए हमें पूरे नियम कायदों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मनुष्य पूजा पाठ तो करता है लेकिन क्लेश बहुत करता है, वो अपने घर की औरत पे चिल्लाता बहुत है, झल्लाता बहुत है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है पूजा का। अगर घर की औरत की आंख में आंसू आ गए तो ऐसी पूजा किस काम की? किसी काम की नहीं है। आपने शक्ति स्वरूप अपनी स्त्री को नहीं पहचाना, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक बेसहारा अबला के ऊपर करने लग गए, तो ये कहाँ का न्याय है? इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि भाई पूजा पाठ तंत्र मंत्र करके अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं और किसी का भी अपमान कर लेते हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। आप अपना आचरण सुधारें, पहले अपना व्यवहार सुधारें, अपना जिसको बोलते हैं बातचीत का तरीका सुधारें, उसके बाद कोई भी पूजा आप करते हैं तो वो आपको फलीभूत होती है। तो इन बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। घर में जो खाना बनता है उसका कभी अपमान ना करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परोसी हुई थाली को बहुत देर तक पड़ी रहने देते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। ये साक्षात माँ अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा का अपमान है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बिना पूजा पाठ किए ही आपको नवरात्रों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नवरात्रों में अपना आहार भी संतुलित रखें। जितना सात्विक आहार आप ग्रहण करेंगे उतनी ही माँ की कृपा आप पर बरसेगी।